कैबिनेट मंत्री समेत कई दिग्गज हुए शामिल। और केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी के चलते पर्यटक स्थल सरोवर और वासुकी ताल के आवागमन पर लगाई गई है रोक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बाबा केदारनाथ धाम की, जहां पर इस बार कीर्तिमान रच दिया गया है। दरअसल विश्व विख्यात बाबा केदारनाथ धाम यात्रा ने नया कीर्तिमान रचते हुए एक नया इतिहास सामने रखा है। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि सीजन में 15 लाख यात्री केदारनाथ धाम बाबा के दर्शन करने पहुंचे। दरअसल अब भी 10 दिन की यात्रा शेष बची हुई हो और ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ेगा। इससे पहले सबसे ज्यादा श्रद्धालु 2019 में यहां पहुंचे हुए थे। 2019 के बाद अब 2022 की बारी है, जब सबसे ज्यादा यानी 15 लाख के लगभग श्रद्धालु यहां पर बाबा का दर्शन कर चुके हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो 10 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार बाबा केदार के दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या ने अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। ये रिकॉर्ड कैसे कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, आइए देखते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट। ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम ने श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस सीजन में अब तक 15 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। जिसने 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो कि भगवान केदारनाथ की यात्रा ने इस बार नया कीर्तिमान रचा है। इस बार केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 15 लाख के पार पर पहुंच गया। भले ही अभी बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के लिए 10 दिन का समय शेष बचा है, लेकिन तीर्थ यात्रियों का आना कम नहीं हो रहा है, बल्कि तीर्थ यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कपाट बंद होने तक केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 16 लाख के पार पर पहुंच सकता है। इससे पहले साल 2019 में 10 लाख तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। वहीं रविवार को 10,588 पुरुषों, 4,911 महिलाओं के साथ ही 892 नौनिहालों सहित कुल 16,391 तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर पर पूजा अर्चना की और जल अभिषेक कर मनौती मांगी। अभी तक 15,02,303 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जिसमें 257 विदेशी सैलानी भी केदारनाथ धाम के चारों तरफ फैली हसीन वादियों का लुत्फ उठा चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम में मौसम साफ हो गया, जिससे यात्रियों को भी सुविधा मिल रही है। चटक धूप में केदारनाथ धाम की बर्फीली पहाड़ियां चांदी की तरह सफेद चमक रही हैं। यात्रियों के पहुंचने से जहां एक नया रिकॉर्ड बना, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। धाम में इन दिनों मौसम साफ है। सुबह से शाम तक बाबा केदार की नगरी में चटक धूप खिल रही है। धाम की पैदल और हेलीकॉप्टर यात्रा विधिवत संचालित हो रही है। बाबा केदार के दर्शन के लिए यात्रियों की लंबी लाइनें लगी हैं, जबकि संध्या आरती के समय भी मंदिर परिसर में खूब भीड़ जमा हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल कोविड को लेकर 4 धाम यात्रा प्रभावित रही, जिसके चलते भक्त पिछले 2 सालों से 4 धाम नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन इस बार कोरोना कम होने के बाद 4 धाम की यात्रा सुचारू की गई।
जिसके बाद बाबा केदार के दर्शन करने वाले यात्रियों के आंकड़ों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। वहीं ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से भक्त अगर बाबा केदार का जल अभिषेक कर पूजन अर्चन करते हैं तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो 15 लाख श्रद्धालु 15 लाख बाबा के भक्त बाबा का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तो 10 दिन शेष हैं पट बंद होने में और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता है इन 10 दिनों के दौरान, क्योंकि कोरोना काल के बाद एक बड़ी छूट मिली श्रद्धालुओं को कि वो बाबा के दर्शन सीधे कर सकें और इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार केदारनाथ की जो यात्रा है, केदारनाथ धाम की यात्रा, वो नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और आगे भी नया कीर्तिमान बनाएगी। लेकिन बात अगर केदारनाथ धाम की हो रही है तो श्रद्धालु बाबा के भक्तों की संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, लेकिन देश के प्रहरी और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा के कितने बड़े भक्त हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस साल भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड यानी देवभूमि ही आ रहे हैं। इसे लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। खास व्यवस्था की जा रही है तैयारियों को लेकर, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। हर साल कपाट बंद होने से पहले पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने उत्तराखंड जरूर आते हैं और हर साल की तरह इस बार भी वो बाबा केदार के दर्शन करने के बाद दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करने के साथ ही विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। संभावना यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अक्टूबर को केदारनाथ आ सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पीएम के केदारनाथ दौरे का स्वागत किया है। माहरा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के लिए केंद्र से कुछ बजट का प्रावधान भी जरूर लाएंगे, जिसकी उम्मीद यहाँ की जनता को भी है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पीएम के दौरे को लेकर कहा है कि पीएम मोदी के यहाँ आने से केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों में और तेजी आएगी। पीएम मोदी का इन धामों से विशेष लगाव है, यही वजह है कि वो हर साल यहां आते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम 21 या 22 अक्टूबर को सुबह जॉली ग्रांट पहुंचेंगे और इसके बाद केदारनाथ जाकर बाबा केदार के दर्शन करेंगे। साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। इसके बाद पीएम बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ में पीएम पूजा अर्चना के साथ ही पुनर्निर्माण के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए रविवार को ही जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम में संभावित कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ से लेकर माड़ा गांव तक चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसीलिए तैयारियों का वो स्वयं जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए जा चुके हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां धर्म और उत्थान का कार्य तेज़ी से पूरे देश के अंदर चल रहा है, वहीं केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी टाइमलाइन तय की है कि दिसंबर 2023 तक भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी का स्वरूप बनकर तैयार हो जाए। उसके लिए आज वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य देखे हैं और कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर काम होता है, क्योंकि रात को काफ़ी तापमान नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस साल पिछले सालों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। और बद्रीनाथ जी का भी मास्टर प्लान पर तेज़ी से काम हो रहा है, उसका भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले तेज़ी से वहाँ भी काम हो रहे हैं और 2023 तक
वो काम भी हमारे पूर्ण हो जाएंगे। सर कुछ कार्यक्रम तय करें? नहीं, उनकी यात्रा प्रस्तावित है और पिछले वर्ष भी दीपावली के बाद आए थे वो, इस बार। इधर उत्तराखंड में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम जोशीमठ के रवि ग्राम स्थित जेपी मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के आमंत्रण पर श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी विदुशेखर व स्वामी सदानंद सरस्वती जी भी शामिल हुए। दरअसल ऐसा कई सालों के बाद हुआ है जब ज्योतिर्मठ में तीनों मठों के पीठाधीश्वर की उपस्थिति रही। साथ ही हिंदुस्तान के कोने कोने से संत महाराज अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ज्योतिर्मठ से गांधी मैदान पहुंचे और इस दौरान एक भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन हुआ, जिसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी अन्य शंकराचार्य के साथ रथ में सवार होकर जेपी मैदान गए। इस बीच जगह जगह पर शंकराचार्य जी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 विभिन्न जिलों में शुभारंभ कर दिया गया है। इसी कड़ी में हरिद्वार स्थित देवपुरा चौक पर एचडीएफसी बैंक का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, शहर विधायक मदन कौशिक, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। अजय भट्ट ने कहा कि जब डिजिटल लेन देन के बारे में पीएम मोदी ने कहा था तो पहले तो बहुत सारे लोग मजाक समझते थे, लाइट नहीं है, गांव में कनेक्शन नहीं है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये तमाम बातें हुआ करती थी। अब ऐसे में जितनी तेजी के साथ सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, उसी का परिणाम है कि आज जो देश नंबर 1 पर माने जाते हैं डिजिटल लेन देन में, वो हमसे पिछड़ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा देश सबसे आगे है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, इससे बचत होगा, समय भी बचेगा और हम तेजी से दुनिया की कंपटीशन को पार करके आगे भी निकल सकेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इतिहास रच दिया है। जब डिजिटल लेन देन के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहले, तो बहुत सारे लोग मजाक समझते थे, लाइट नहीं है, गांव में कनेक्शन नहीं है, कैसे करेंगे। जितनी तेज़ी से सारे संसाधन उपलब्ध कराए, उसी का परिणाम है कि आज जो देश नंबर 1 पर माने जाते थे डिजिटल लेन देन में। मंत्री जी को, आरबीआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75वीं डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को 75 जिलों को जोड़ते हुए ये समर्पित किया राष्ट्र को। ये अपने आप में बड़ा अभिनव प्रयास है और इस प्रयास से सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया। जो ग्लिच या थोड़ी त्रुटि आ जाती है डिजिटल सिस्टम के अंदर, उसका भी बैकअप प्लान हो। इधर केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते प्रशासन और केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने केदारनाथ धाम से लगभग 9 किलोमीटर दूर वासुकी ताल और गांधी सरोवर के आवागमन पर रोक लगा दी है। दोनों ही स्थानों की अगर बात की जाए तो दोनों पर्यटक स्थल हैं और पर्यटक स्थलों पर रोक लगाने का मुख्य कारण बीते दिनों हिमालयी क्षेत्रों में हुए हिमस्खलन और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होना बताया जा रहा है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग से मिली जानकारी के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों के तापमान में निरंतर गिरावट आने के कारण वासुकी ताल और गांधी सरोवर के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। वहीं मौसम साफ होने पर दोनों पर्यटक स्थल को खोल दिया जाएगा। इस समय हम वासुकी ताल इधर देवभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से हरिद्वार रेलवे स्टेशन सहित उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। आतंकी संगठन के एरिया कमांडर के हवाले से हरिद्वार रेलवे स्टेशन को खासतौर से धमकी भरा पत्र आया था। अधीक्षक को ये पत्र लिखा गया था, जिसमें
ये लिखा गया था कि स्टेशन को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि को दहलाने की साजिश सामने आई है। आपको बता दें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को एक धमकी भरा पत्र मिला। अधिकारियों के मुताबिक 10 अक्टूबर को हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक के नाम से साधारण डाक से कार्यालय में पत्र आया। स्टेशन अधीक्षक ने जब पत्र खोला तो उनके होश उड़ गए। पत्र में हरिद्वार रेलवे स्टेशन के साथ ही देहरादून, लक्सर, रुड़की, काठगोदाम, नजीबाबाद, शाहगंज सहित कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया। एक पन्ने के पत्र में दोनों तरफ हिंदी में लिखा है। साथ ही पत्र में कई धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। इस मामले पर हरिद्वार पुलिस की ओर से पहली बार मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह के पत्र मिल चुके हैं। हरिद्वार में रेलवे अधिकारी को कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों पर बम ब्लास्ट की धमकी भरे पत्र के बाद राज्य और केंद्र सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां अपने काम पर मुस्तैदी से लग चुकी हैं। मगर दूसरी ओर रेलवे सुरक्षा बल और राष्ट्रीय रेलवे पुलिस की ओर से संयुक्त अभियान युद्ध स्तर पर छेड़ दिया गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लक्सर जंक्शन पर भी देखने को मिला, जहां रेल पटरियों सहित रेलगाड़ियों और प्लेटफॉर्म के अलावा तमाम रेल परिसरों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। वहीं इस मामले में एसपी जीआरपी अरुण भारती का कहना है कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को धमकी भरा पत्र मिला। इसमें हरिद्वार स्टेशन सहित कई स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मामले में कार्रवाई की गई है। साथ ही स्टेशन पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, जो सुरक्षा को लेकर चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। स्टेशन पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी देवभूमि को दहलाने के लिए धमकी भरा पत्र मिल चुका है। जीआरपी के अपर पुलिस अधीक्षक अरुणा भारती ने बताया कि धमकी भरा पत्र मिलने के बाद अज्ञात के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में गहनता से जांच कर रहे हैं। साथ ही स्टेशन पर आने जाने वाले हर यात्रियों पर पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर नजर रखी जा रही है। वहीं इसमें बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार बार धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। धार्मिक स्थल में लोगों की आस्था जुड़ी होती है। फिलहाल इस मामले में सुरक्षा को लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, जो हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए 10 अक्टूबर को अभी एक साधारण डाक से यहाँ स्टेशन अधीक्षक को लगभग 3:45 बजे एक पत्र प्राप्त होता है, जिसमें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन और अन्य कई रेलवे स्टेशन का उत्तराखंड में जिक्र किया गया है। हमारे नाम का भी इसमें जिक्र किया गया है और ऐसा जिक्र है कि उनको बम से उड़ाने की धमकी है। इस प्रकार के पत्र पूर्व में भी प्राप्त हुए हैं और हमारे उत्तराखंड में इस बार कांवड़ के दौरान 2022 में रुड़की में भी पत्र प्राप्त हुआ था। इस प्रकार के पत्र 2018 में रिपोर्टेड हैं, 19 में रिपोर्टेड हैं और हम लोगों ने जो जानकारी की है जालंधर में भी इसमें कुछ कार्रवाई हुई है, जिसका हम लोग अभी पूरा वहाँ से ब्यौरा मंगवा रहे हैं। और क्योंकि इस बार पहली बार हम लोगों ने 15 यूपीए एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, तो जिन जिन जगहों पे अदर स्टेट्स में ये पत्र प्राप्त हुए हैं उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए हमने अपनी भी एक टीम बनाई है, जो खुद मेरे सुपरविज़न में टीम एसएसपी रेलवे सर ने बना के दी है, जिसमें कि हमारे पास एसओजी प्रभारी भी हैं, थाना जीआरपी हरिद्वार के इंचार्ज साहब हैं और हमारे लक्सर जीआरपी के इंचार्ज हैं, जो कि हम लोग मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कोई ना कोई इसमें कार्रवाई हम लोग तह तक पहुंचने की कर पाएँ। जी सुरक्षा लगातार, क्योंकि दिवाली के मद्देनज़र भी हम लोग चेकिंग टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं और इस पत्र के अवैध में भी हम लोग लगातार सतर्क हैं। हम लोग लगातार एसओजी की मदद ले रहे हैं, एटीएस की टीमें, पीडीएस की टीमें यहाँ पर लगातार चेकिंग टेस्टिंग कर रही हैं। सुदर्शन न्यूज़ के लिए प्रीति झा की रिपोर्ट। तो अलर्ट मोड पर प्रशासन है। तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। तैयारियां खासतौर से सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि दीपावली का पर्व भी आ रहा है और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है और इसलिए सरकार और प्रशासन दोनों ही किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं।
प्रशासन और सरकार दोनों ही इस बीच अलर्ट मोड पर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बागेश्वर की। बागेश्वर जनपद के 4 दिवसीय दौरे पर कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत पहुंचे, जहां कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत हिमालयी क्षेत्र का दौरा करने पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्र के अंतिम गांव खाती तक पहुंचे, जहां कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने जिलाधिकारी बागेश्वर के साथ मिलकर मल्ला दानापुर के क्षेत्रवासियों की जन समस्याओं को सुना और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी मांगे। साथ ही दीपक रावत ने बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर रूट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कमिश्नर रावत ने लोक निर्माण विभाग को खाती से पिंडारी तक मोटर मार्ग और पैदल मार्ग पर जगह जगह क्षतिग्रस्त है ये भी देखा और उसे ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी बागेश्वर रीना जोशी को संचार व्यवस्था को सुचारू करने और खाती पिंडारी मार्ग पर पेयजल व शौचालय व्यवस्था ठीक करने का आदेश भी दिया गया। खाती गांव में हम लोग हैं और अभी पिंडारी के ट्रैक रूट की भी हम समीक्षा करेंगे, क्योंकि अभी ट्रैक ऑफ द ईयर भी पिंडारी है, इसका अच्छा प्रचार प्रसार गवर्नमेंट कर रही है और इसको प्रमोट कर रही है। खाती गांव में मुख्यतः पहली समस्या तो यही है कि जो PMGSY की सड़क कट रही है वो अभी थोड़ा स्टेबल नहीं हुई है। स्टेज 2 के काम होने इसमें बाकी हैं। कनेक्टिविटी यहाँ पे BSNL की तो है, लेकिन अभी 4G सर्विसेज नहीं है, तो और भी टावर्स यहाँ पे प्रपोज्ड हैं जिससे कि यहाँ पे अच्छी सर्विसेज हों। बाकी गाँव वालों का ये भी कहना है कि कुछ स्कूल टीचर्स की आवश्यकता यहाँ पे और बताई गई है। दवाइयों की कुछ कमी बताई गई, उसको वेरीफाई कर लेंगे, अगर होगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पे उसको भिजवाएंगे। सर एक बात और, हेलो हेलो इधर उत्तराखंड में रविवार का दिन बहुत विशेष रहा, क्योंकि रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि जो भी बैठक हुई है उसमें अभी तक संगठन की प्रगति पर चर्चा की गई है, राज्य के विकास पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट देखते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए। वहीं बैठक में कई अहम मुद्दे पर बातचीत की गई। इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी बैठक हुई उसमें अभी तक संगठन की प्रगति पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया का आज के समाज में बहुत बड़ा प्रभाव है और सोशल मीडिया में किस तरह के मुद्दे होने चाहिए उस पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने खास बातचीत की। इस दौरान प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की सोशल मीडिया और मीडिया टीम से रूबरू हुए। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाए। रविवार को प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में विजयवर्गीय ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पार्टी के मीडिया संबंधित कार्यकलापों की जानकारी लेते हुए सभी प्रतिभागियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, जिसके लिए मीडिया और सोशल टीम की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि देश के चहुमुखी विकास से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भव्य रूप में पुनर्स्थापित करने में जुटे हैं, जिसके लिए केदारनाथ पुनर्निर्माण, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर निर्माण, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे अब तक 9 विश्वव्यापी धार्मिक पहचान रखने वाले स्थानों पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हम सभी भाग्यशाली हैं अपने आचार व्यवहार और संस्कार में देश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान परिलक्षित करने वाला नेतृत्व
पीएम मोदी के रूप में हमें मिला है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि विजयवर्गीय के अनुभव, विशेषकर मीडिया विषय पर दिए मार्गदर्शन का लाभ हम सब उठाएंगे। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धामी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक कर 6 महीने के कार्यकाल का फीडबैक लिया। उन्होंने सरकार और संगठन के बीच परस्पर समन्वय पर जोर दिया। राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि मंत्रियों के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए मंत्रियों को नगर निगम और पालिकाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए, मुख्य रूप से संगठनात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला किस रूप में हो, हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठ सक्रिय हों, उसी दृष्टि से आज और कल की बैठक रहेंगी। खासतौर पर जो मुझसे वार्ता हुई प्रातःकाल राष्ट्रीय महामंत्री जी की, उसमें अभी तक की प्रगति, संगठनात्मक प्रगति के रूप का विषय हमने उनका आगे रखा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का आज के युग में बड़ा महत्व है। सोशल मीडिया के विषय क्या क्या होने चाहिए, उन विषयों पर अभी सबको मार्गदर्शन आपको हमको मिला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री साथ हम लोग बैठने वाले हैं। सरकार और संगठन का समन्वय, ये तीसरा विषय वहाँ पर हमारा चर्चा का रहेगा। और शाम को माननीय मंत्रियों के साथ भी माननीय महामंत्री जी की बैठक होगी, तो मंत्रियों के प्रवास दौरों का जो लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, उन विषयों को भी एक चार्ट हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया टीम हमेशा बहुत एक्टिवली काम करता है और बहुत अच्छी रीच भी है। तो किस तरीके से आज एक संगठन की बैठक थी, पूछा हमारे कार्यप्रणाली किस तरीके से काम हम कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों तक अपनी बात हम पहुंचाएं। आज उस बारे में विवेचना हुई और आगे परिणाम आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से अच्छे एक माहौल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का हमें उसमें समर्थन भी मिलता है। तो ये बात आज जग जाहिर है सोशल मीडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रीति झा की रिपोर्ट। तो संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है और राज्य को मजबूत करना है। इस उद्देश्य से ये बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण रही। चलिए, इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।